पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाने के मामले में नारनौल पुलिस अधीक्षक ने झूठे आरोप लगाने वाले का पर्दाफाश किया है। एसपी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि आरोपी खुद मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है और वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए ये सारे झूठे आरोप लगा रहा है। एसपी ने साफ कहा है कि पुलिस के पास आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, जिसे वो कोर्ट में कभी भी पेश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आरोपी का पारिवारिक बैकग्राउंड भी आपराधिक है। इसके अलावा सीसीटीवी छुपाने के मामले में भी पुलिस अधीक्षक ने साफ कहा कि पुलिस ने उस वक्त जो भी कार्रवाई की उसे नियमों के मुताबिक ही किया गया। हाईकोर्ट के अंदर जो शिकायतकर्ता गया है वो हमारे एक मुकदमे के अंदर मुख्य आरोपी है, जो मुकदमा नंबर 2 नांगल चौधरी का है, जिसमें फोर्जरी और 420 की धाराएं लगी हैं। बड़े संगीन आरोप हैं इनके ऊपर और उसके अंदर ये अभी मुख्य आरोपी है हमारा, तथा इसकी गिरफ्तारी बकाया है। साथ ही मैं यह भी बताना चाहूँगा कि शिकायतकर्ता जो है इसके ऊपर इससे पहले भी 2 मुकदमे एक्सटॉर्शन के दर्ज हैं, जिनके अंदर ये गिरफ्तार हुआ था और मार्च और अप्रैल के महीने में करीब 50 दिन ये जेल के अंदर काट कर आया है। तो अपनी गिरफ्तारी आगे बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए ये इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहा है कि पुलिस महकमे को बदनाम करने के लिए इनकी साजिश है, ताकि इसके डर से इनको इस मुकदमे में रियायत मिले। साथ ही मैं इसके बारे में इसके और इसके परिवार की क्रिमिनल हिस्ट्री भी बताना चाहूँगा। जो ये शिकायत करता है, इसका सगा जीजा जो इसका माइनिंग का पार्टनर भी है और वह इस शहर के मुख्य अपराधियों में गिना जाता है, जिसके ऊपर करीब 24 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 5 मर्डर के मुकदमे, 7 हत्या के प्रयास के मुकदमे, 5 एक्सटॉर्शन के मुकदमे तथा अन्य 7-8 मुकदमे उसके ऊपर हैं, जिनके अंदर अधिकतर के अंदर वह गिरफ्तार हो चुका है। तथा इसी साल हमने उसको मार्च और अप्रैल के महीने में उसको गिरफ्तार किया था। उसका नाम चीकू है, ये उसका सगा साला है जो इसमें शिकायत करता है। तथा ये अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। तथा इसमें मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि सेंटर की कुछ एजेंसियाँ भी इनके विषयों में जाँच कर रही हैं तथा उसी से बचने के लिए ये लोग इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज उस दिन की है जब मुकदमा नंबर 2, जिसके अंदर ये लोग वांछित हैं, आरोपी हैं, जब हम उस केस से संबंधित उनके जितने कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनको सीज करने के लिए जब थाना की टीम तथा साइबर सेल की हमारी टीम जब मौके पर वहाँ पर गई थी तथा उनकी उस माइन से जब वो सिस्टम सीज किए गए थे, उस दिन की है, जिसके बारे में बाकायदा पुलिस के पास पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है। प्रॉपर हमारे जितने भी दस्तावेज हैं हमारे सारे पूरे हैं और ये बिल्कुल एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसको ये लोग दिखाकर मिसयूज कर ये गलत बात फैला रहे हैं कि हमने ये किया। ये प्रॉपर एक कानून के तहत बिल्कुल सभी नियमों का पालन करते हुए वे सभी जब केस प्रॉपर्टी हमने सीज की थी उस दिन की वीडियो। ये सिस्टम के अंदर फर्जी सॉफ्टवेयर डालकर उसके अंदर सरकार को चूना लगा रहे थे, जिस कारण इनके ऊपर तत्कालीन आरटीए जो नारनौल में पोस्टेड थे श्री विजेंद्र कुमार, उनके द्वारा इनके ऊपर फोर्जरी तथा 420 के मुकदमे का एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था तथा उसी की ही एक केस प्रॉपर्टी थी, जिसको जब्त करने हमारी पुलिस की टीम वहां पर। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता राजीव सुल्तानिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे, क्या ये कहावत सच साबित होती दिखाई दे रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो कभी कहावत जो है वो चरितार्थ हो रही है यहाँ पे। वो उनका कहना है, जो शिकायतकर्ता विकास है उनका कहना है कि पुलिस के द्वारा जो है ये जो कार्रवाई की गई है वो बिल्कुल गलत की गई है। लेकिन जब हमने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जानकारी दी गई पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा, तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि ये जो आरोपी है, जो शिकायत करता है, वो पुलिस का आरोपी है। इनके खिलाफ जो है 2-3 मुकदमे फिरौती के दर्ज हैं, जिनमें कई मामलों में इसको गिरफ्तार किया जा चुका। वह एक मामले में अभी भी विकास की जो गिरफ्तारी है वो बाकी है। पुलिस के द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। उसी जांच के दौरान ही पुलिस के खिलाफ आरोपी जो है शिकायतकर्ता, वो गुमराह करने के लिए एक षड्यंत्र रच रहा है और उसी षड्यंत्र के तहत उन्होंने सीसीटीवी फुटेज जो है वो वायरल की है और एक जो याचिका है वो हाईकोर्ट में डाली। लेकिन जो पुलिस अधीक्षक महोदय जी हैं चंद्र मोहन जी, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये जो आरोप लगाए गए वो बेबुनियाद हैं और इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव के लिए जो है ना इस तरह के झूठे आरोप पुलिस के ऊपर लगा रहे हैं। जी, उन्होंने ये बताया
कि सेंटर की कई जांच एजेंसियां भी इनके खिलाफ जो है जो मामले दर्ज हैं उनकी जांच की जा रही है। जी राजीव, लेकिन राजीव सवाल तो ये भी है ना कि जब पुलिस की कार्यशैली थोड़ी धीमी पड़ती है तो कई सवाल खड़े कर देते हैं लोग कि पुलिस इस तरह से काम कर रही है, लेकिन आज जब सही काम पुलिस कर रही है तो उन पर ही दबाव बनाया जा रहा है। जी, हो सकता है, पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया, क्योंकि इस तो 2 मामलों में पहले गिरफ्तार किया जा चुका है और एक मामले में पुलिस का अभी भी आरोपी है। और दूसरा, पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जो इनका जीजा जो है चिक्कू, वो गैंगस्टर है, उनके खिलाफ धोखाधड़ी, हत्या के प्रयास, फिरौती और मारपीट के कई जिलों में जो है ना 24 मुकदमे लगभग जो है ना उनके खिलाफ दर्ज है, जिसको भी जिला पुलिस नारनौल द्वारा पीछे 3-4 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। उस गिरफ्तारी के वजह से, ये रंजिश की वजह से ऐसा एक षड्यंत्र जो है वो पुलिस अधीक्षक के खिलाफ रच रहे हैं और पुलिस को बदनाम करने के लिए ये सारा ड्रामा जो है उनके द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिनमें उन पुलिस अधीक्षक महोदय का कहना है इस आरोपों के अंदर लेस मात्र भी सच्चाई नहीं है। वो अपने दूसरे मामलों की गिरफ्तारी से बचने के लिए इस तरह का एक षड्यंत्र जो है वो तैयार कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव। तो देखिए, नारनौल पुलिस अधीक्षक ने झूठे आरोप लगाने वाले का पर्दाफाश किया है। एसपी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि सभी आरोपी खुद मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है और जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। उन्होंने जो भी किया वो नियमों को देखकर ही किया है। तो जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद कहा है पुलिस अधीक्षक की तरफ से। इसी के साथ ही हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ।